हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग झारखंड सरकार का जो कैबिनेट मीटिंग हुआ है नियुक्ति से संबंधित है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक नई नियमावली का गठन किया गया जिसके 4th ग्रेड में बहाली किया जाएगा। तो इसका जो नियमावली है इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और अखबार में जो छपा है उसका रेफरेंस लेकर के हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और आपने कम से कम मैट्रिक पास कर रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपके भाई या आपके दोस्त लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र हो चुका है जिनका और मैट्रिक पास है, तो ये आप उन तक जरूर पहुँचाएं, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए फायदेमंद होगा। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ। तो जो नियमावली बना है, नियुक्ति नियमावली, उसका नाम जो है वो है झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी भर्ती सेवसत नियमावली 2025, यानी 2025 में इसका गठन किया गया। इसके पीछे एक विवाद था दोस्तों। पलामू में 4th ग्रेड की बहाली आई थी जिसमें बिना एग्जाम के मार्क्स बेसिस पर मेरिट बना करके ज्वाइनिंग कराया जा रहा था। तो वहां पर कुछ छात्र संघ के नेता लोगों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार को झुकना पड़ा और राज्य सरकार ने फिर एक नियमावली का गठन करने की मंजूरी दी कि एक नियमावली के तहत इस तरह की वैकेंसी की बहाली की जाए। सबसे पहले समझते हैं कि इसमें मिनिमम अर्हता क्या है, यानी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। तो मिनिमम जो है सो 10वीं पास रखा गया है और उम्र जो है सो मिनिमम 18 साल रखा गया, मैक्सिमम 40 साल तक रखा गया है। ठीक है, ये आयु सीमा में छूट भी शामिल है SC ST BC1 और BC2 के लिए। ठीक है, आगे समझते हैं। इसका जो सैलरी वो कितना होगा, वेतनमान है 5200 से लेकर के 20,200 और इसका जो ग्रेड है वो है 1800, यानी लेवल 1 का ये जॉब है। उसके बाद इसमें जो इसका जो घोषणा किया है वो कैबिनेट का मीटिंग हुआ। मीटिंग के बाद जो झारखंड राज्य की प्रधान सचिव है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका जीके का और करंट अफेयर में बन सकता है कि वर्तमान में झारखंड राज्य का प्रधान सचिव कौन है, तो वंदना डाडेल जी, श्रीमती वंदना डाडेल जी के द्वारा यह घोषणा किया गया। प्रधान सचिव है ये। बहुउद्देशीय कर्मी के लोगों के लिए ये नियुक्ति की जा रही है। तो इसमें से काम क्या रहेगा उनका, ये पहले देख लेते हैं वर्क प्रोफाइल। तो वर्क प्रोफाइल में क्या है कि कार्यालय खोलना है, बंद करना है, सामान्य स्वच्छता, रख रखाव, फाइल व दस्तावेज इधर से उधर पहुंचाना, निगरानी संबंधी कार्य भी करना है, बाहरी कार्य करना है और संदेश वाहक का कार्य भी करना है। साथ ही फोटोकॉपी करना है, बैंक और पोस्ट ऑफिस का काम करना है, ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले से वाहन चालक का काम लिया जा सकता है, पार्क लाउन पॉटेड प्लांट का रख रखाव भी करना। यानी आप कह सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। बहुउद्देशीय सेवा मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो SSC के द्वारा सेंटर में किया जाता है, उसी के पद पर झारखंड में भी, बस नाम थोड़ा सा नियमावली का नाम चेंज है, बाकी वही आप MTS की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। अब देखिए ये जो बहाली होगा वो 2 लेवल पर होगा, एक जिला लेवल पर होगा और एक राज्य लेवल पर होगा। तो जिला लेवल का जो बहाली होगा उसमें DC का बहुत बड़ा योगदान होने वाला, यानी जो हमारे उपायुक्त महोदय होते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला। उसी की देखरेख में ये प्रक्रिया की जाएगी। जिस तरीके से चौकीदार बहाली हुआ, जिस तरीके से होमगार्ड का बहाली हुआ, उसी तरीके से 4th ग्रेड का जो बहाली जो जिला लेवल पर होगा उसमें उपायुक्त की देखरेख में किया जाएगा। लेकिन जो राज्य लेवल का होगा उसमें झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब ये जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ आगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो संविदा में काम कर रहे हैं झारखंड सरकार। तो जो संविदा में काम करने वाले जो लोग होंगे जो इस फॉर्म को भरेंगे उसको एक खास किस्म का छूट मिलेगा, ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। यानी अगर आपने मिनिमम 5 साल तक संविदा का कार्य किया है झारखंड सरकार के सेवा के अंतर्गत, तो आपको 1.5 मार्क्स का पर ईयर ग्रेस दिया जाएगा। यानी अगर आपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है तो 5 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 7.5 मार्क्स का आपको ग्रेस मिलेगा। यानी आपका मार्क्स में 7.5 मार्क्स ऐड हो जाएगा। और इस चीज को हासिल करने के लिए इस चीज का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपने कम से कम 5 साल तक सेवानिवृत्त का योगदान दिया है, संविदा के तौर पर सेवा का योगदान आपने दिया है। आगे का बात है कि अगर आपने 10 साल काम किया है तो 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यानी 15% 15 मार्क्स आपको ऐड हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम आपको कितना मार्क्स मिलेगा, मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। यानी मिनिमम 5 साल का कार्यकाल आपने पूरा किया है संविदा के तौर पर,
और दूसरा मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि अगर 10 साल से ज्यादा कार्य आपने किया है तो फिर उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, 10 साल तक का ही आपको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सवाल आता है कि इसकी वैकेंसी कब आएगी और इसका सिलेबस क्या होगा और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, इसका जो वैकेंसी वो अभी नहीं आने वाली है, ये नियमावली बनके तैयार हुआ है, अभी कार्मिक विभाग के पास जाएगा, अंतिम मुहर लगने के बाद जाकर के फिर जेएसएससी की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट आएगा। और जब ये एडवर्टाइजमेंट आएगा तो इसका जो नियमावली है उसके आधार पर सिलेबस वगैरह का डेफिनेशन या सिलेबस वगैरह को परिभाषित किया जाएगा। मुख्य रूप से मान के चलिए कि इसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, खास करके झारखंड से। झारखंड के सामान्य ज्ञान से ज्यादा वेटेज आपसे पूछा जाएगा, और अगर जिला लेवल पर बहाली होती तो जिला का प्रश्न आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। जिस जिले से आप अप्लाई करेंगे उस जिले का प्रश्न आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा। कुछ हो सकता है कि उसमें मैथ्स और रीजनिंग और साइंस के कुछ क्वेश्चन आपको मिले जिसका वेटेज बहुत कम रहेगा, और पूरे भारतवर्ष या विश्व का जो सामान्य ज्ञान होता है उसका भी वेटेज आपको मिलेगा देखने में, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज आपको मिलेगा झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित। अगर आप फ्रेश है, अगर आपने अभी भी 18 साल पूरा किया है और आप अपने पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस फॉर्म को भरें और पार्ट टाइम इसकी तैयारी करें, फुल टाइम इसकी तैयारी नहीं करें, क्योंकि जो झारखंड सरकार के द्वारा जो वैकेंसी आती है उसमें लेट लतीफी देखी जाती है, इसमें जो नियमावली होता है उसमें त्रुटि होता है, इसमें जो जेएसएससी के द्वारा जो बहाली लिया जाता है उसमें बहुत ही ज्यादा लापरवाही और बहुत ही ज्यादा लेट लतीफी देखा जाता है। इससे आपका समय और आपका करियर भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन आपका जो जॉब लेने का अगर आपका इच्छुक है तो आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है, जो नियमित रूप से आती है, उसमें नियमितता काफी हद तक पूरी की जाती है, तो आप उसका तैयारी करें, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसका जो सिलेबस होता है, इसका जो सिलेबस होता है जनरल नॉलेज का, मैथ का और रीजनिंग का लगभग सेम होता है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और इंग्लिश या हिंदी हर जगह पूछा जाता है लगभग। तो इस तरीके से इसका जो है ना आप तैयारी कर सकते हैं, और इसमें आपका जो समय है वो बर्बाद भी नहीं होगा, और आपका जो फ्यूचर और करियर है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आने वाले दिन, अभी फिलहाल तो इतना ही आपका अपडेट आया है, आने वाले दिनों में अगर कोई और अपडेट आएगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।